तो इस सेशन में हम लोग देखते हैं कि यूजर ग्रुप कंप्यूटर्स प्रिंटर्स मतलब एक्टिव डायरेक्टरी का एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट एंड एट्रीब्यूट्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी में क्या क्या ऑब्जेक्ट होते हैं और क्या क्या इनके एट्रीब्यूट्स होते हैं इसके बारे में। ठीक है तो एक्टिव डायरेक्टरी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। मैंने learning.com दिया था इस सर्वर में। एक्टिव डायरेक्टरी हमारा कॉन्फ़िगर हो गया है, इंस्टॉल हो गया है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है एक्टिव डायरेक्टरी को ओपन करना है ना। ये ओपन करने के लिए क्या करना है, आपको टूल्स में जाना है, टूल्स में और एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स यहाँ है। या तो इसका शॉर्टकट कमांड होता है, रन में जाना है और टाइप करना है dsa.msc ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर ये हमारा डोमेन है, यहाँ देखिए learning.com, राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। यही ऑब्जेक्ट होता है। इसके अंदर जितने ये कंटेनर, आप इसको कंटेनर आप बोल सकते हैं, इसी को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या आता है, देखिए यूजर्स एक टैब है ना, यहाँ पे कंप्यूटर्स है, डोमेन कंट्रोलर है, ये जितने हैं सभी क्या हैं, ये एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट के अंदर में आ रहे हैं। कंप्यूटर क्या है, जितने कंप्यूटर हम इस सर्वर में ज्वाइन कराएंगे वो यहाँ पे कंप्यूटर लिस्ट में आ जाएगा। डोमेन कंट्रोलर जितने डोमेन कंट्रोलर हम ज्वाइन करेंगे इस डोमेन में, इस सर्वर में, तो वो यहाँ पे डोमेन कंट्रोलर में आ जाएगा। यूजर की बात करें हम, तो अभी सबसे पहले आपको एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट में समझना क्या है, ये चीज जान लो। आप क्या करिए, क्या समझना है यहाँ पे, एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट क्या क्या रहेगा। सबसे पहला रहता है, सबसे पहले आपको समझना क्या, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, इसको हम बोलते हैं ओयू, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। दूसरा होता है क्या, एंड क्या होता है, यूजर्स, और क्या होता है, कंप्यूटर्स, और क्या होता है, प्रिंटर्स। ये सभी हमारे एक्टिव डायरेक्टरी के ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में ही जानना है। ठीक है, इनके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले ओयू की बात करें, ओयू क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के बारे में क्या जानते हैं। ओयू क्या काम करता है, यूनिट क्या करता है सर। हाँ, एक यहाँ पे एक बोल सकते हैं आप, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है ओयू। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट नहीं क्या, यूजर की, ऐसे एक नया ओयू आप बना सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या रहेगा कि अगर आपको यूजर या ग्रुप रखना है, क्रिएट करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन की, यूजर ग्रुप क्यों क्रिएट करेंगे ये तो मालूम है ना। यूजर क्यों क्रिएट करेंगे हम, कि अगर ये सर्वर हमारा और ढेर सारे क्लाइंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है, इस एनवायरनमेंट में, तो ये जितने ये यूजर कंप्यूटर रहेंगे, जितने क्लाइंट मशीन रहेंगे, इसमें लॉगिन का क्या होगा, यूजर, और वो यूजर कहाँ पे क्रिएटेड रहेगा, इस एक्टिव डायरेक्टरी में या सर्वर में, एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस में स्टोर रहता है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन आता है, दूसरा चीज क्या है, ये कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर आपको क्या करना है, इस डोमेन एनवायरनमेंट में रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस कंप्यूटर को ज्वाइन करना पड़ेगा डोमेन में। जब इस कंप्यूटर को ज्वाइन करेंगे आप डोमेन में, तो ये कंप्यूटर लिस्ट में आ जाएगा, यहाँ एक्टिव डायरेक्टरी के कंप्यूटर लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ का कंप्यूटर है ना एक्टिव डायरेक्टरी में, ये कंप्यूटर लिस्ट में आ जाएगा। जितने कंप्यूटर आप ज्वाइन करेंगे वो सभी कंप्यूटर लिस्ट में आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं यूजर की। यूजर बनाने को आप कहीं पे भी बना सकते हैं, इसमें किसी भी कंटेनर बना सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये 200 यूजर हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के यूजर हैं। कोई अकाउंट डिपार्टमेंट का है, कोई सेल्स डिपार्टमेंट का है, कोई आईटी डिपार्टमेंट का है, अलग अलग डिपार्टमेंट के इसमें है। 10 लोग इस डिपार्टमेंट के, 15 लोग उस डिपार्टमेंट के, 25 लोग उस डिपार्टमेंट के, ऐसे। तो हम क्या करेंगे, एक ही में यूजर सारा ना बना के सेपरेट ओयू बनाकर उसके अंदर हम यूजर बना सकते हैं। ठीक है, तो अब ये कहाँ पे हम यूज करते हैं, सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नया ओयू बनाएंगे। एक बना दिया, मान लीजिए
सेल्स डिपार्टमेंट, एक आईटी डिपार्टमेंट। तो जैसे यूजर यहाँ दिख रहा ना, बाय डिफॉल्ट यूजर दिया, आप चाहे तो इसके अंदर यूजर बनाइए, लेकिन अगर इसके अंदर हम बनाएंगे तो क्या होगा, अगर इसके अंदर हम बनाएंगे तो इसके अंदर दिया हुआ बहुत सारे सिस्टम रिलेटेड यूजर्स, ठीक है, तो फिर ये सेपरेट नहीं रहता है। तो बेटर क्या होता है, आप ओयू सेपरेटली बना लीजिए। ओयू कैसे बनाते हैं, ये डोमेन के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, न्यू में जाना है, और यहाँ से ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट या ओयू, और यहाँ पे आप लिख दीजिए जो भी ओयू का नाम देना, हम लिख देते हैं यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। ये हो गया, ये कोई बन गया। ये कोई और बना लेते हैं, यहाँ जाएंगे, राइट क्लिक किया और न्यू में गया, और यहाँ से ये कोई और बना दिया, ये दे दिया मैंने आईटी डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट हो गया। ये कोई और बना दिया, यहाँ से ये कोई और दे दिया, ये क्या रहेगा, अकाउंट डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट। ये 3 ओयू हमने बना दिया, सही है ना। अब होता क्या है, ध्यान देना, यहाँ से सेल्स डिपार्टमेंट में यूजर बनाना है। यूजर कैसे बनाए, हम राइट क्लिक करना है, न्यू में जाना है, और क्या करना है, यूजर। ध्यान रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं ना इसमें, यूजर नहीं सर। राइट क्लिक, न्यू में जाना है, और यूजर, यहाँ पे यूजर बनाते हैं। चलिए हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं अजय, और यहाँ पे इनका पासवर्ड दे दीजिए। ये देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हमेशा इसको कर देते हैं, लेकिन रियल टाइम में आप करेंगे तो इसको आप क्या कर दीजिए, चलिए हम रहने देते हैं, ऐसे बाय डिफॉल्ट रहने दीजिए। तो इससे क्या होगा मालूम है, वो जब यूजर क्या करेगा, लॉगिन करेगा, तो नया पासवर्ड के लिए उसको चेंज करने के लिए देगा, वो चेंज कर पाएगा अपना पासवर्ड खुद, ठीक है। तो रहने दीजिए, फिर बनाते हैं। ये हो गया 3 यूजर, और हम क्या करते हैं, नहीं यहीं पे हम बना ले रहे हैं, अभी मूव करके हम आपको दिखाते हैं। पहले यूजर को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे कैसे मूव करेंगे, यूजर बनाने आए ना, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। नहीं सर। ये देखिए, इतने ढेर सारे यूजर बन गए हैं मेरे पास, है ना। और कुछ और यूजर बनाते हैं, और उसके बाद में ये देखिए, अब मैं इसमें ग्रुप बना लेता हूँ, कुछ ग्रुप बनाता हूँ। ग्रुप बनाने के लिए कैसे ग्रुप बनाए हम, देखिए यहाँ पे जाते हैं, ग्रुप, ग्रुप जो होता है, ग्रुप के बारे में थोड़ा सा जानिए। बेसिकली 3 तरह के ग्रुप होते हैं, ठीक है। ग्रुप जब बनाते हैं ना, ग्रुप की बात करें अगर हम लोग, तो ग्रुप जो होता है 3 टाइप्स का होता है, ये 2 कैटेगरी में जा, एक होता है डोमेन लोकल, एक होता है ग्लोबल, एक होता है यूनिवर्सल, ठीक है। और ये टाइप्स अगर इसकी बात करें हम, तो ये होते हैं, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है सिक्योरिटी, और एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मली बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप ही रहता है, सिक्योरिटी सिक्योर रहता है। डिस्ट्रीब्यूशन का हम कहीं पे ऐसे जगह पे यूज करते हैं, पहले बड़ा यूज करते थे इसका एक्सचेंज सर्वर वगैरह में, जहाँ पे मेल हमें क्या करना रहता था, राउट करना रहता था एक जगह से कई जगह, तो वहाँ पे यूज करते थे इसका। नहीं तो बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, सिक्योरिटी। और इसमें से हमें क्या, बाय डिफॉल्ट डोमेन लोकल रहेगा, आप चाहे तो ग्लोबल कर लो, चाहे तो यूनिवर्सल कर लो, तीनों में अंतर ये है। डोमेन लोकल मतलब मान लीजिए आपका एक एनवायरमेंट है, यहाँ पे सपोज करो एक एनवायरमेंट है, और यहाँ पर अगर ये खुद का एक डोमेन है, जो हमारा खुद का डोमेन है, जैसे इसके अंदर जो हम डोमेन लोकल अगर बना रखे हैं, तो इससे जितने क्लाइंट मशीन कनेक्टेड हैं वो लोग लॉगिन कर पाएंगे, बट अदर देन इसके डोमेन अगर कोई दूसरा डोमेन है तो उसमें लॉगिन नहीं कर पाएगा। ग्लोबल क्या करता है, वो इंटायर यहाँ पे कहीं पे भी किसी भी सर्वर में उसको लॉगिन करने देगा, ठीक है। ग्लोबल में जितने यूजर रहेंगे वो किसी भी सर्वर में इंटरनेट लॉगिन करने में। यूनिवर्सल क्या होता है कि ये एक हमारा एनवायरनमेंट है, दूसरा अगर कोई एनवायरनमेंट है यहाँ पे,
और वहाँ पे भी कोई डोमेन कंट्रोलर चल रहा है, ठीक है, तो उस एनवायरनमेंट में भी एक्सटर्नली भी लॉगिन करने देगा ये, ठीक है, जैसे ट्रस्ट हमने बना रखा है। तो ये 3 तरह का होता है। बाय डिफॉल्ट जो हम लोग यूज करते हैं वो डोमेन लोकल रहता है। तो अभी जब हम ग्रुप बनाएंगे तो देखना ये पूछेगा यहाँ पे, अभी हम ग्रुप बनाने जा रहे हैं, ये पूछ लेगा। देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, राइट क्लिक कर रहे हैं, न्यू में जाएंगे और यहाँ पे ग्रुप देंगे। देखिए पूछ रहा है, तो देखिए डोमेन लोकल, ग्लोबल, यूनिवर्सल, यहाँ सिक्योरिटी और एक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी रहता है और यहाँ पे डोमेन लोकल आप दो या ग्लोबल। बाय डिफॉल्ट ग्लोबल रहता है ताकि आप इस एनवायरनमेंट में कहीं भी लॉग इन कर सके, ठीक है। और इस ग्रुप का नाम दे दीजिए कुछ भी, क्या नाम दे, कुछ भी दे देते हैं यहाँ पे, परचेज या अकाउंटिंग, इसका भी नाम दे दीजिए। ग्रुप में 2 आदमी दिखेंगे यहाँ पे। और अब क्वेश्चन आता है ग्रुप के अंदर हाउ टू ऐड यूजर इन ग्रुप। बताइए कैसे ग्रुप के अंदर यूजर को ऐड करना है। ग्रुप इस पे क्लिक करेंगे सर, अकाउंट पे, इस पे अकाउंट टीम पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, इस पे यूजर पे ना, अकाउंट टीम पे, यूजर अकाउंट पे ना, क्या हम वहाँ से मूव भी कर सकते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं, अकाउंट टीम पर भी कर सकते हैं और इस यूजर पर भी क्लिक करके मूव कर सकते हैं। हाँ यस, यहाँ पे क्लिक करके क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। मूव करेंगे नहीं, मूव नहीं करेंगे, यहाँ ऐड टू अ ग्रुप करेंगे, ठीक है। मूव करने का, हाँ मूव करने का क्या होता है, ध्यान देना, मूव करने का मतलब क्या है, अगर आप ये सभी कहाँ सेल्स डिपार्टमेंट में ना, अगर आप चाहते हैं यहाँ से हम मूव कर दें इनको आईटी डिपार्टमेंट, चलिए हमें 2 को मूव करना है। ये अमित जो है, अमित एंड ये मनीष, ये दोनों आईटी डिपार्टमेंट वाले हैं। तो आप क्या करो, राइट क्लिक करो दोनों को सेलेक्ट करके, मूव करें, और क्या करना है, मूव। और किस पे मूव करना है, आईटी। इनको हम रमेश को हम मूव कर देते हैं अकाउंट डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट है, अकाउंट, अकाउंट, अकाउंट ऊपर में है सब, देखिए अकाउंट डिपार्टमेंट में, आईटी डिपार्टमेंट में, समझे ना। और अगर हम बात करते हैं कि वो यूजर को अगर हमें ग्रुप के अंदर ऐड करना है, तो उसके लिए क्या करना है, या तो ग्रुप को डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिए और मेंबर में जाना है और यहाँ से ऐड कर सकते हैं जितने यूजर को आपको ऐड कराना है, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया, या तो आप सीधे राइट क्लिक करिए यूजर के ऊपर और क्या करिए, ऐड टू अ ग्रुप। ग्रुप का नाम क्या है, यहाँ से अगर याद नहीं तो आप यहाँ से एडवांस में जाके फाइंड कर लो, तो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा, और अगर याद है तो आप उसको लिख सकते हैं। तो हमने क्या ग्रुप बना रखा है, अकाउंट टीम, आईटी डिपार्टमेंट, सेल्स, अकाउंट टीम था ना, नहीं वो अकाउंट कंट्रोल, ये नहीं है, अकाउंट टीम, टीम सर, और बिलो बिलो, यही है ना, हाँ यस सर, और ये ऐसे बैठ जाएगा। देखिए ऐड हो गया, ठीक है। कहाँ पे, यहाँ देखिए मेंबर्स, आप चाहे तो यहीं से यूजर को ऐड करा सकते हैं, ऐड करिए। और यूजर, किस यूजर को ऐड करना, कोमल को ऐड करना, जस्ट टाइप कर दीजिए कोमल है, कोमल है, और चेक करिए, चेक करिए, हाँ ऐड हो गया। देखिए ये देखो, इस पे डबल क्लिक करिए, मेंबर में करिए, दिखाएगा कौन कौन है इसके मेंबर, अजय कमल, समझे ना। तो ये ऐसे ग्रुप एंड क्या क्या बनाया मैंने, ओयू बनाया, यूजर बनाया, ग्रुप बनाया। ये क्यों बनाते हो, ओयू क्यों बनाने, ओयू का बेनिफिट क्या है बताइए, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का बेनिफिट क्या है सर। हाँ बोलिए। ओयू का ये बेनिफिट है सर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का, कि मान के चलो कभी जाके कोई एक एम्प्लॉय छोड़ दिया जॉब, तो उस समय उसको हम डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं। हाँ वो नहीं, उसका उसका बेनिफिट है ग्रुप का। ग्रुप में जैसे अभी हम आरओडीसी कर रहे थे, याद है ना आपको, आरओडीसी में क्या कर रहे थे, एक यूजर को ऐड किया, ठीक है, वही यूजर केवल लॉगिन कर सकता है। अगर वो यूजर छोड़ दिया जॉब तो फिर प्रॉब्लम आएगा आपको, ठीक है।
फिर से RODC आपको रिकॉन्फिगर करना पड़ेगा। और अगर हमने ग्रुप ऐड कर रखा है उस समय, तो अगर कोई यूजर छोड़ रहा है तो प्रॉब्लम नहीं, आप दूसरे यूजर को उस ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो सेम परमिशन से वो क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा, कर पाएगा। ठीक है। तो ये फायदा होता है हमारे ग्रुप का, ठीक है। किसी परमिशन में हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप को ऐड करते हैं। ध्यान देना, किसी परमिशन में कई यूजर पे अगर परमिशन देना रहता है हमें, तो हम क्या करते हैं, अलग अलग यूजर पे परमिशन ना देके हम ये अलग अलग यूजर को एक ग्रुप में ऐड करके और इस ग्रुप को ही हम परमिटेड कर देते हैं। तो उसका बेनिफिट होता है कि इस ग्रुप के अंदर जो भी परमिशन हमने दे रखा है, उस परमिशन में जितने यूजर अफेक्ट एडेड रहेंगे वो इफेक्ट हो जाएगा। इस यूजर को अगर इस ग्रुप से बाहर कर दीजिए तो इस यूजर पे कोई इफेक्ट नहीं रह जाएगा। अगर इस ग्रुप में दूसरा यूजर को ऐड करेंगे, ऑटोमेटिक वो यूजर भी जितना इफेक्टेड है वैसे वो भी इफेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ग्रुप हो गया। अगर ओयू की बात करें हम, तो जो ग्रुप पॉलिसी होती है, ग्रुप पॉलिसी में हमारे पास परमिशन होता है अलग अलग। हम क्या क्या परमिशन दे सकते हैं, हम लोग क्या क्या किस पे परमिशन दे सकते हैं, डोमेन कंट्रोलर पे परमिशन दे सकते हैं, डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी पे दे सकते हैं, एंड ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट पे दे सकते हैं। तो अगर हम डोमेन कंट्रोलर पे परमिशन देते हैं तो पूरे इंटायर डोमेन एनवायरनमेंट उस ग्रुप पॉलिसी से इफेक्ट हो जाता है, जो कि सही नहीं रहता है, ठीक है। बाद में उसको रिमूव करना उस पॉलिसी को बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कोई भी ग्रुप पॉलिसी जो हम देते हैं वो क्या करते हैं, ओयू पे देते हैं। ओयू पे देने से क्या फायदा रहता है, ओयू पे देने से फायदा ये रहता है कि उसके अंदर जितने यूजर रहेंगे केवल वही इफेक्टेड रहेंगे, बाहर से कोई मतलब नहीं रहेगा। और अगर कल को आपको ग्रुप पॉलिसी नहीं चाहिए, सीधा उस ओयू को डिलीट कर दीजिए, कहानी खत्म। हाँ बताइए, ओयू कितने बना सकते हैं सर, एक सर्वर पर एक ही बना सकते हैं? नहीं, बहुत सारे। आपके सामने कितने ओयू मैंने बनाया, 3 ओयू बनाया, देखिए। एक सेल्स डिपार्टमेंट बनाया, एक IT डिपार्टमेंट, ऐसे 20 ओयू बना लीजिए आप। मतलब अब सिंगल ऐसा तो है नहीं कि एक एक यूजर के लिए एक एक ओयू बनाएंगे आप। एक एक यूजर के लिए बनाना तो राइट, हम यूजर को परमिशन नहीं दे देंगे, है कि नहीं है। मतलब ओयू क्यों बनाएंगे, हम चाहते हैं जैसे सेल्स डिपार्टमेंट में 10 लोग हैं, IT डिपार्टमेंट में 20 लोग हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट में 5 लोग हैं। हम 20 लोगों पे एक ही इफेक्ट देना चाहते हैं, अगर कोई एक सिंगल इफेक्ट देना चाहते हैं तो हम उस ओयू में ऐड कर देंगे, तो उनको वो इफेक्ट हो जाएगा एक ही समय में, अलग अलग टाइम में ना करना पड़े। तो ओयू का बेनिफिट क्या होता है, एक सेपरेशन करना, सभी यूजर को डिपार्टमेंट को सेपरेशन कर देना है। उससे क्या होगा, इजी रहेगा आपको मैनेज करना, देखना, मैनेज करना, ट्रबल शूट करना, हर चीज इजी रहेगा। आप एडमिनिस्ट्रेटर, आप सर्वर में आके देख लेंगे कि कौन कौन भैया इस डिपार्टमेंट में, अकाउंट डिपार्टमेंट में कौन कौन है। अगर उनको कॉल करके बुलाना हुआ, चाहे कुछ भी हुआ, तो आपके लिए बड़ा इजी रहेगा, है ना। आपको मालूम हो जाएगा कौन कौन लोग IT डिपार्टमेंट में, कौन कौन जो लोग अकाउंट डिपार्टमेंट है वहां पे, ठीक है। दूसरा, अगर कोई परमिशन हमें लॉक करना है तो स्पेसिफिकली अगर अकाउंट डिपार्टमेंट को करना है तो आप सीधे ओयू पे करेंगे और सारे यूजर उस परमिशन से क्या हो जाएंगे, इफेक्टेड हो जाएंगे। और ऐसे ओयू का कोई लिमिट नहीं है, आप नंबर आप ओयू क्रिएट कर सकते हैं, क्वेश्चन जो है आपको, ठीक है, जितने ओयू चाहे। इसके लिए सर हमको पहले अपने सर्वर में एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक्टिव डायरेक्टरी रहेगा तभी तो हम ये सब करेंगे, एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर ही करना है ना ये चीज। हाँ, अगर एक्टिव डायरेक्टरी तो रहेगा ही रहेगा, आप डोमेन एनवायरनमेंट में काम करें तो वहाँ एक्टिव डायरेक्टरी रहेगा ही रहेगा। और उसके अंदर अब जो है ओयू आपको बना बना के करना रहेगा, मतलब सारे यूजर बना डालो आप कहीं पे भी, उनको आप सेपरेशन करके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट में डाल दीजिए। तो आपके लिए बड़ा इजी रहेगा समझना कि भैया IT डिपार्टमेंट में कौन कौन है, अकाउंट डिपार्टमेंट में कौन कौन है ना, सेल्स डिपार्टमेंट में कौन कौन है। नहीं तो एक साथ अगर यहाँ रहते तो आपको समझना बड़ा मुश्किल नहीं रहता कि कौन सा किस डिपार्टमेंट का, समझे कि नहीं। तो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट का बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो ये क्या क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, यूजर्स,
ग्रुप्स। ग्रुप्स। ठीक है, अब रही बात कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर मतलब क्या, कंप्यूटर मतलब क्या, जितने कंप्यूटर हम ज्वाइन करेंगे इस ग्रुप से, इस डोमेन से, वो सभी यहाँ कंप्यूटर लिस्ट में आ जाएंगे। ज्वाइन करके देखा है ना कभी, कंप्यूटर आता है कि नहीं आता है यहाँ? आता है सर। हाँ, तो जब भी ज्वाइन करेंगे डोमेन में तो यहाँ पे आ जाता है। आप चाहो तो यहाँ डिलीट कर दो, यहाँ डिलीट कर देंगे तो वो लॉगिन नहीं हो पाएगा उसमें कोई यूजर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने ज्वाइन करा दिया, तो यूजर बनाने के लिए यूजर तो हम बना देंगे यहाँ पे, लेकिन लॉगिन यूजर यहाँ तब होगा जब इस कंप्यूटर को आप ज्वाइन करोगे यहाँ, है ना। और अगर आपने ज्वाइन किया इसको, ज्वाइन करने के बाद ये क्या हो जाता है, ये कंप्यूटर का नेम ये यहाँ पे इस कंप्यूटर में रजिस्टर हो जाता है। तो यहाँ पे दिखता है आपको कितने कंप्यूटर ज्वाइन है। अगर यहाँ से मान लीजिए PC4 है, उसको मैंने डिलीट कर दिया यहाँ से, तो फिर PC4 वाला डोमेन से बाहर हो गया, वो लॉगिन नहीं हो पाएगा वहां पे कोई यूजर। समझे ना, ये चीज फायदा है। तो बताइए, हाँ कंप्यूटर का मतलब समझ में है आपको, कंप्यूटर क्या है? यस सर। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर में सर हम जितना यूजर को हम ऐड करेंगे उधर ही हम जितने यूजर को ऐड करेंगे तो उसका सब कंप्यूटर में उसे शो करेगा। मैसेज आल्सो हुआ? नहीं 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 नहीं, जब हम कंप्यूटर को ज्वाइन करेंगे सर्वर में, जब हम कंप्यूटर को ज्वाइन करेंगे सर्वर में इस कंप्यूटर को, तब वो उस कंप्यूटर लिस्ट में आ जाता है, इस कंप्यूटर का मशीन में आ जाता है PC1, ठीक है, PC2। तो मतलब अगर आपको ये एनवायरनमेंट बनाना है, इसका स्टेप क्या है पहले जान लीजिए। अब इस यूजर में ध्यान देना, इधर इतने सारे कंप्यूटर है और यहाँ पे यूजर बना हुआ है ढेर सारा, है ना। यहाँ पे यूजर बना हुआ है, अमित बना हुआ है ना, देवा बना हुआ है, ये अलग अलग यूजर बने हुए हैं, इनको यहाँ लॉगिन करना है। लॉगिन कब होगा, जब तक ये कंप्यूटर सभी डोमेन में ज्वाइन नहीं होंगे। तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, डोमेन में ज्वाइन करना, डोमेन में ज्वाइन, इसको डोमेन में ज्वाइन, इसको डोमेन, सभी को डोमेन में ज्वाइन करना। जब डोमेन में इस कंप्यूटर को ज्वाइन करेंगे तो इसका कंप्यूटर नेम यहाँ पे लिस्ट में आ जाएगा, कंप्यूटर इसके कंप्यूटर में लिस्ट में, ठीक है। उसके बाद आप कोई भी यूजर कहीं पे भी लॉगिन कर सकते हैं। इसमें डाउट है तो आप बताइए, यूजर, ग्रुप, कंप्यूटर एंड ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, इसमें कोई डाउट है? कैसे करते हैं सर? किसको? अरे सर मेरा म्यूट हो गया था। ज्वाइन कैसे करते हैं सर? अच्छा, ज्वाइन कैसे करते हैं? ओके, ज्वाइन कैसे करते हैं, ज्वाइन करके दिखा दे रहे हैं आपको। अभी ये देखिए यहाँ पे है, ये इस कंप्यूटर को ज्वाइन करते हैं, कंप्यूटर 2 को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो सर सभी क्लाइंट को सर सिस्टम को सर्वर से 1 बाय 1 करना पड़ेगा कि एक ही साथ तो नहीं कर सकते? नहीं, एक साथ कभी कभी कर पाएंगे, एक साथ पॉसिबल है। अगर देखिए 2 कंडीशन होता है यहाँ पे। मान को चलो सर एक ऑर्गेनाइजेशन में हाँ बता रहे हैं, यहाँ देखिए 500 कंप्यूटर है। यहाँ देखिए ये सर्वर हमारा और ये एनवायरनमेंट है जहाँ पे ढेर सारे कंप्यूटर है, 50 कंप्यूटर है, ठीक है, 100 कंप्यूटर है। तो एक बार हमें ये सभी कंप्यूटर को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक। जब ज्वाइन, एक बार ज्वाइन करना पड़ेगा केवल, बस, ठीक है। एक बाय वन करते सर? हाँ, 1 बाय 1 एक साथ बैठ के आप करते रहिए, एक लोग यहाँ कर रहे हैं, एक लोग यहाँ कर रहे हैं, अलग अलग कर सकते हैं, टाइम में प्रॉब्लम नहीं है। ज्वाइन कैसे करना भी दिखा रहा हूँ मैं आपको। और दूसरा तरीका एक होता है, अगर आपने जो ये सभी क्लाइंट मशीन है, इसमें जो OS आपने इंस्टॉल कर रखा है वो WDS के माध्यम से अगर इंस्टॉल कर रखा है, विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विसेज, तो ये इसमें एक ऑप्शन होता है, आप साथ साथ में ज्वाइन भी कर सकते हैं डोमेन को, ठीक है। WDS विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विसेज, ठीक है। नहीं तो मैनुअली ही कर लेते हैं, मतलब 90% मान के चलिए कि हम लोग मैनुअली ही करते हैं। यही की माने कि जितने क्लाइंट है एक साथ
सर्वर में ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? एक साथ करने के लिए क्या, जैसे मान लीजिए आपने अगर स्टार्टिंग में प्लान किया है, ठीक है, एक साथ ऐड तभी कर पाएंगे जैसे मान लीजिए नया कंप्यूटर सभी लगाया आपने, ठीक है, सभी कंप्यूटर नया लगाया हो अगर आपने, तो आप WDS कॉन्फ़िगर करके ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ अगर डिप्लॉय करेंगे तब वो कंप्यूटर ज्वाइन हो जाएगा डोमेन में, ठीक है। लेकिन अगर नहीं है तो आपको इंडिविजुअल करना पड़ेगा, एक ही कंप्यूटर को करना पड़ेगा आपको। तो प्रोसेस यही सही होता है, इंडिविजुअल आपको करना। कितना टाइम लगेगा, एक ही बार करना है ना। अगर 100 कंप्यूटर भी है मान लीजिए तो आप कर जाइए एक ही बार। करना क्या है, इसको बड़ा सिंपल सा है, अभी ज्वाइन करके दिखा रहा हूं मैं कैसे ज्वाइन करना। देखिए ज्वाइन करने के लिए करना क्या आपको, देखिए जैसे मान लीजिए सर ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा सर। अच्छा एक बार कनेक्ट करिए जल्दी से, आप लोग तुरंत कनेक्ट करिए। तो यहाँ पे देखिए ये सर्वर 1 है और ये सर्वर 2 है, राइट। मतलब आप ये मान चलिए ये सर्वर है, ये क्लाइंट मशीन है, ठीक है। आप इसको क्लाइंट मशीन मान के चलना है, ठीक है। इसको सर सर्वर 2 को, हाँ सर्वर 2 को आप क्लाइंट, चलिए मैं नाम चेंज कर देना आपको कंफ्यूजन ना हो। क्लाइंट 1, ठीक है, ये क्लाइंट 1 है, ओके। तो अभी ज्वाइन करने के लिए हमें क्या करना रहेगा, देखिए ये सर्वर है और ये क्लाइंट 1 है। ज्वाइन करने के लिए क्या करना रहेगा, देखिए अगर सर्वर है, ये हमारा सर्वर है, इसका आपको क्या जानना रहेगा, और ये क्लाइंट है आपका, ठीक है। आपको करना क्या रहेगा, आपको क्या जानकारी रखना पड़ेगा, इसका आईपी। तो इसका आईपी है 172.16.0.1, इसका डीएनएस भी आईपी 172.16.0.1, ये जानना रहेगा। यहाँ पे इसका आईपी आप देंगे 172, इसी रेंज में रहना चाहिए। मान लीजिए 5 है इसका आईपी, और तो डीएनएस क्या रहेगा, 1, ठीक है। अगर यहाँ पे अल्टरनेट डीएनएस की भी रखते हैं, अल्टरनेट नहीं चाहिए, अल्टरनेट नहीं चाहिए, प्रीफर कीजिए। अल्टरनेट क्यों चाहिए, अगर यहाँ पे कोई मशीन है तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये 172.16. समझ में? हाँ। तो ये रहेगा। इसके बाद आपको क्या करना रहेगा, इस कंप्यूटर को राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी में जाना है और चेंज सेटिंग करेंगे। वहां पे कंप्यूटर आएगा, वर्क ग्रुप आएगा, वर्क ग्रुप की जगह पे क्या करेंगे आप, डोमेन लिख देंगे। डोमेन का नाम क्या रहेगा, जो यहाँ पे आपने डोमेन दे रखा है, ठीक है। जब ये करेंगे तो पूछेगा यूजर आईडी पासवर्ड, तो किसका यूजर आईडी देंगे, सर्वर का यूजर आईडी एंड पासवर्ड। तो अगर करेक्ट आपने सारा इंफॉर्मेशन दिया तो सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा ही, उसके बाद ये ज्वाइन हो जाएगा। आप देखेंगे वहां ज्वाइन लिस्ट। तो मैं करके दिखाऊं इसे? हाँ सर। हाँ चलिए इसको करके दिखाता हूँ मैं ज्वाइन करके इस कंप्यूटर को। ये हमारा सर्वर है जिसका रेंज मैंने बताया आईपी, इसका आईपी का रेंज हमें देना रहेगा, शायद मैंने दे रखा है। मेरा तो सर डबल है हो गया। यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, क्या देंगे, 172.6। ये तो सर क्लाइंट, हाँ बताइए 5 मैंने दे दिया, यहाँ पे हमें देना रहेगा। हाँ बोलिए बोलिए क्या बोल रहे थे? नहीं सर हो गया क्लियर। डीएनएस का रहेगा 1 रहेगा, समझ गए ना। बस ये देना रहेगा आपको। और उसके बाद क्या करिए, आप पिंग करके देख लीजिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए दोनों, तभी आपका ये होगा। तो आई थिंक कम्युनिकेशन हो रहा होगा, कम्युनिकेशन हो रहा है, राइट, पिंग हो रहा है ना। तो अब क्या करना है, इस कंप्यूटर के प्रॉपर्टी में जाना है, ठीक है। तो इस कंप्यूटर के प्रॉपर्टी में जाएंगे, कैसे जाएंगे, यहाँ पे आप विंडो पॉज ब्रेक करके जा सकते हैं। इसके पॉज ब्रेक में जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ चेंज सेटिंग, देखिए चेंज सेटिंग में जाइए, चेंज पे जाइए और यहाँ पे वर्क ग्रुप है ना, यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, डोमेन दे देंगे और यहाँ पे नाम दे दीजिए, क्या डोमेन का नाम क्या हमारा, learning.com। डोमेन कहाँ है, डोमेन मालूम है कहाँ है, यहाँ है ना डोमेन। डोमेन आपको देखना तो एक्टिव डायरेक्टरी ओपन करेंगे तो आपको डोमेन देख के आएगा वहाँ, राइट, dsc.msc। सर मैं एक बार बोला कि सर इसका जो कमांड है उसका यूज एंड ये एक बार पीडीएफ में दे देते तो सर सही रहता। कल फिर सुबह में आप लोग कनेक्ट होइए, ठीक है। ऐसे आज शाम को भी क्लास रहेगा, आपको शाम का ग्रुप में रहेगा, हम लोग FSMO पढ़ेंगे, ठीक है, फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन। और कल फिर से आप ही लोग जुड़ना और सारा कमांड में हिट करके दिखाऊंगा और आप लोग लिखना, वो ज्यादा काम करेगा, ठीक है। शाम को सर यूट्यूब में या जूम? हाँ जूम यूट्यूब पे हम नहीं ले रहे हैं लाइव। जो मैं सेम लेंगे और दूसरा लेंगे,
यही लिंक रहेगा हमेशा, जो भी जब भी रहेगा, जिस बैच का भी हम लेंगे तो इसी, कुछ बैच का अलग है, नहीं तो जो फॉरेन का है वो अलग बैच है, नहीं तो बाकी सब यहाँ का यही है। ठीक है, यहाँ देखिए, और यहाँ पे कंप्यूटर में देखिए जाके यहाँ पे आ जाएगा, डोमेन हमारा क्या है learning.com, देख रहे हैं ना यहाँ। यस सर। और अभी जब ज्वाइन करेंगे कंप्यूटर ना, तो देखना ज्वाइन होने के बाद हम आके देखेंगे कंप्यूटर में वो आ गया होगा। ठीक है, तो करके देखते हैं। चलिए क्लाइंट में करें, हमें यहाँ पे क्या करेंगे, ओके। कंप्यूटर नेम सर, कंप्यूटर नेम से मतलब नहीं है, आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो नहीं चाहिए, चेंज कर दें। अच्छा क्लाइंट 1 लिख दो। ठीक है, लिख दिया। ठीक है, वो भी साथ साथ चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और ये ऑथेंटिकेट करेगा, मांगेगा यहाँ पे, अब उसका ऑथेंटिकेशन मांगा, तो हम डालेंगे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर। ये सर्वर का दे रहे, हाँ ये सर्वर का है ना। हाँ, वही देना रहेगा ना, हम आखिर ज्वाइन उसी पे कर रहे हैं तो उसी का मांगेगा। ये आप जान रहे कि नहीं जान रहे उसको। ठीक है, गलत देंगे, नहीं मालूम रहेगा तो नहीं लॉगिन, नहीं ज्वाइन करेगा। अगर ये नहीं मालूम है आपको तो आप ज्वाइन नहीं करा सकते कंप्यूटर को। ठीक है, तो इसीलिए कोई यूजर जो होता है ना, जो सिस्टम पे बैठा, वो कंप्यूटर को ज्वाइन नहीं कर सकता डोमेन में। जो डोमेन में कौन ज्वाइन करता है, एडमिनिस्ट्रेटर ही कराता है। यहाँ से हम क्या करते हैं, ओके कर दिया, देखिए ज्वाइन हो गया। ये सिस्टम रीस्टार्ट होगा एक बार। ठीक है, हो गया ज्वाइन। अब आके देखो यहाँ पे आपको लिस्ट में मिल जाएगा, इसको रिफ्रेश करेंगे एक बार तो आ जाएगा। यहाँ देखिए आप समझ में आया कि नहीं आया। तो अभी इस समय मतलब क्या है, आपके पास एक सर्वर है और एक क्लाइंट है। इसी प्रकार बहुत सारे क्लाइंट रहेगा, सभी क्लाइंट को ऐसे ज्वाइन करना रहेगा। ज्वाइन करने का तरीका मालूम हुआ ना आपको। कोई पूछता है आपसे हाउ टू ज्वाइन कंप्यूटर टू डोमेन, तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हाँ सर। सिंपल सा तरीका है कि क्या बोलेंगे, आपका सर्वर का जो आईपी है और डीएनएस आईपी है, क्लाइंट में आपको उसी रेंज का आईपी देना है। क्लाइंट पीसी को क्या करना, राइट क्लिक करना, प्रॉपर्टी में आना, चेंज सेटिंग में जाना है और वहां चेंज कर देना है, डोमेन का नाम देना है। और वो यूजर आईडी पासवर्ड मांगेगा, देंगे तो ये चेंज हो जाएगा, रीस्टार्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, जब ज्वाइन होगा तो आप सर्वर के यूजर आईडी पासवर्ड वहां पे कंप्यूटर लिस्ट में आप देख सकेंगे, उसका नाम आएगा। अब यहाँ से यहाँ का कोई यूजर वहां पे लॉगिन कर सकता है। ठीक है, सर्वर में कोई यूजर लॉगिन कर सकता है। इसमें सर ये क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा रखिए और आगे सेशन होने दीजिए, फिर बताते हैं आपको। ठीक है, अभी जो आपको डेली बेसिस पे काम है वो चीजें हमने बताया आपको। ठीक है, और जितना आप लोग पढ़ते जा रहे हैं, जितना जैसे अभी तक हम लोग सेशन क्या क्या कर चुके हैं, एक्टिविटी इंस्टॉल करना, अनइंस्टॉल करना, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, ये सब पढ़ चुके हैं ना आप लोग, है ना। कंप्यूटर को कैसे ज्वाइन कराना, शेयर कैसे करना है, ये सब ये पढ़ चुके हैं आप सर। उसके बाद FSRM फाइल सर्वर, फिर हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, DFS पढ़ चुके हैं, DHCP पढ़ चुके हैं, है ना, DHCP। ये सभी चीजें पढ़ते जा रहे हैं हम लोग। थोड़ा सा इस पे रिवीजन करते रहिए। आप ही का वीडियो जो हम लोग वो करते हैं, वो चीजें प्लेलिस्ट बन रहा है, उसमें आप लोग कभी भी उसको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट यूट्यूब में आ रहा है। हाँ सर, प्लेलिस्ट पूरा बन रहा है वो, ताकि आपको यादें रहे, कभी भी दे सकते हैं उसे। ठीक है, तो बस अभी आज के लिए फिलहाल इतना ही। ठीक है।